हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद, मात्रिक तथा वर्णिक, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, बरवे तथा कुंडलिया। तो प्रस्तुत है छंद। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं छंद होता क्या है। तो जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। और छंद के संगठक तत्व 8 हैं, यानी कि 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, गढ़, तुक और छंद। छंद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद, जिसे स्वच्छंद भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह मात्रिक छंद, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें मुक्तक छंद को छोड़कर वार्णिक, मात्रिक और उभय छंदों के 3 भेद हैं, वह सम, अर्धसम और विषम। तो अब देखते हैं मात्रिक छंद के प्रमुख भेद, क्योंकि हमें मात्रिक छंद ही पढ़ना है। पहला इसमें दोहा। दोहा क्या होता है? यह अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण यानी कि विषम चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इनमें जो मात्राओं की गणना होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनकी जो मात्राएं होती है इसे लघु मात्रा कहते हैं, ठीक है। और इसे एक मात्रा के रूप में गिनते हैं। लघु को ऐसे एक खड़ी रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इनके मात्रा होते हैं, इन सबको गुरु कहते हैं और इसे ऐसे एस की तरह दर्शाते हैं और इसे 2 मात्रा के रूप में गिना जाता है, ठीक है। जैसे दोहा का एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरे दुत होए। ये एक दोहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो क्या हो गया? इसमें 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 और 2। अगर किसी गिनेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये 4, 4, 2, 6 और 6, 4, 10, 10, 3, 13। तो देखिए पहले चरण में 13 मात्रा है, इसी तरह से दूसरे चरण में भी 13 मात्रा होंगी। अगले में राधा नागर सोए में, यहाँ देखिए बड़ा है, बड़ा आ तो 2 मात्राएं होंगी। बड़ा आ 2 मात्रा, छोटा आ 1 मात्रा, छोटी ई की मात्रा 1 मात्रा, ठीक है। ओ का मात्रा 2 है और 1 या है तो 1 है, ठीक है। यानी कि इसे जब गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 10, 11। तो दूसरे चरण में 11 मात्रा है, ठीक है। तीसरा से चौथे चरण में भी 11 मात्रा होंगे। तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दूसरा है सोरठा। ये क्या होता है? यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है और ये दोहा का विलोम या विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। अर्थात इसके प्रथम और तीसरे चरण में यानी कि विषम चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। अब इसे अगर यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर तीसरे और चौथे को गिनते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ई का मात्रा है 1, यहाँ आ है 1, ए है 2, आ है 1, ये छोटा ऊ है। करुणा में छोटा ऊ का मात्रा है तो 1 मात्रा और बड़ा का मात्रा 2, और यहाँ पर आय है तो 2 मात्रा होगा और एन है यानी कि ना है, आ इसमें लगा है तो 1 हो जाएगा। इसे गिनेंगे, यहाँ पर गिनेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4, 4, 8 और 8 और 3, 11, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? तीसरे में 11 मात्रा होंगी, इस तरह से पहले में भी 11 मात्रा होंगी और यहाँ पर चौथे और दूसरे में 13 मात्रा होंगी। आप गिन लेना, ठीक है। उसके बाद आता है चौपाई। चौपाई क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद थे और ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है।
यानी कि सब में सम मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं, जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमेय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारू। ठीक है, यहाँ पर अगर मात्रा को गिनेंगे तो देखिए सब में 1-1 है, आ है, ये भी सब 1-1 है मात्रा, ये भी सब 1-1 है, और ये भी सब ई छोटी है, और बड़ा है 2 मात्रा, बड़ा ऊ 2 मात्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो रा पर कभी कभी एक छोटा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है ऐसे गोला करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटा ऊ का मात्रा है और ये बड़ा ऊ का मात्रा है। ठीक है, तो अब इन सभी मात्राओं को गिनेंगे तो हो जाते हैं 16, जैसे 3, 3 3 6 और 6 4 10 और 10 6 16। तो इस तरह से चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला है रोला। रोला क्या होता है, इसे काव्य छंद भी कहते हैं। यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है, यह भी सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि रुकने के लिए थोड़ा सा विराम होता है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं, यानी कि अगर अंतिम मात्रा लघु और दीर्घ दोनों तो इसे रोला कहेंगे, लेकिन अगर सभी मात्राएं लघु होंगी तो इसे कहेंगे काव्य छंद। जैसे इस पर उदाहरण देखते हैं, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल दल से मेट विरोधी सबल कुराजी, जिनके आगे ठहर ना सके जंगी न जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो अगर इसमें मात्राओं को गिनेंगे तो यहाँ पर हो जाता है ये 24 मात्रा। ठीक है, इसके बाद आता है बरवय। बरवय क्या होता है, बरवय के प्रथम और तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में कुल 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाया, सिंचन की सुध लीजो मूरज न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर मात्राओं को गिनेंगे तो यहाँ पर 2 1 1 2 1 1 और 2 2 और सबको मिलाकर जब इसे गिनेंगे यहाँ पर तो हो जाता है यहाँ पर 4 2 6 2 8 और 8 4 12 और इधर 1 1 1 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे ये, इसे जब गिनेंगे तो 3 4 और 4 3 7। तो यहाँ से इसके पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती है और कुल मिलाकर 19 मात्राएं होती हैं। इसमें छठा है कुंडलिया। तो कुंडलिया क्या होता है, यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं, यानी कि ये दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि कुंडलिया किससे बनता है, तो ये दोहा और रोला से। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो यह है, पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4 रहे, जहाँ 24 कला कुंडलिया का सार। कुंडलिया का सार चरण 6 जहाँ विराजे, दोहा अंतिम पाद सुरोला आधे छाजे। पर सभी के अंत शब्द ही दोहरा ले, दोहा का प्रारंभ हुआ हो जिससे पहले। यानी कि इसमें दोहा पहले होगा और रोला बाद में होगा, तो दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया बन जाते हैं। तो ये रहे प्रमुख छंद। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।